हाँ फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आप लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्ट सेशन में सब कोई जुड़ जाइए और थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, पहले हम लोग 25 तक देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगक के लाइसोसोम बना होता है, यानी किसके बना होता है? तो ये गोल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्जी काय का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इनके स्वयं के प्रोटीन यानी स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों करता है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन सही है या गलत है। ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बात सही है। जिसमें केंद्रक होगा वो यूकैरियोटिक हो जाएगा, जिसमें केंद्रक नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो होता है ये किस में होता है? पादप में होता है। यूकैरियोटिक किस में होता है? जंतु में होता है। तो वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक का पूर्ण रूप विकसित होता है या झिल्ली से घिरा होता है उसको यूकैरियोटिक, ये भी बात सही है। तो एक और दो दोनों से बात सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को परंतु पारिस्थितिकियों के अनुसार बदल सकता है? कौन ये बदल सकता है? तो ये बदल जो सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बदल सकता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्थिति बदल सकता है, या अपना कोशिका का आकृति भी बदल देता है और समय के साथ साथ ये अपना आकार भी बदल देता है। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, यानी कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका का जो कोशिका है वो जो है सबसे बड़ी कोशिका है। वो कैसा कोशिका है? तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कैसा है? सबसे बड़ी है। एक प्रारूप की कोशिका के अंतर्गत, यानी एक ही प्रकार की कोशिका के अंतर्गत जो आता है साइटोसोम और केंद्रक आता है। कौन आता है? साइटोसोम और केंद्रक आता है। साइटोसोम और केंद्रक आता है। देखिए, सेंट्रोसोम विशेष रूप में भाग लेता है। सेंट्रोसोम जो विशेष रूप में भाग लेता है वो क्या करता है? कोशिका को विभाजित करता है। कोशिका को विभाजित, ये सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका का विभाजन के रूप में ये काम करता है। कोशिका यांत्रिकी सहायता पाता है, यानी कोशिका का जो है यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? तो इसको जो अंतःद्रव जालिका कौन करता है? अंतःद्रव जालिका कोशिका का यांत्रिक जो सहायता प्रदान करता है वो कौन था? ये अंतःद्रव जालिका। अंतःद्रव जालिका 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में कितना? 80S पाया जाता है। और 80S को भी तोड़े थे 60 और 40 में था, इसमें सब इसका पार्ट। और इसका 70S जो प्रोकैरियोटिक है उसको कितना? 50 और कितने? 30 में तोड़े थे। ये सब यूनिट याद होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए, कहता है रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक जैसे ही होगा उसमें क्या होगा? कोरोलोप्लास्ट। क्या होगा? कोरोलोप्लास्ट होगा। सॉरी, रंगीन लवक पूछा है, रंगीन लवक पूछा है तो ये होगा क्रोमोप्लास्ट। जैसे हरित लवक पूछेगा तो उसमें क्या होगा? कोरोलोप्लास्ट होता है। वो हरित लवक रहता है तो कोरोलोप्लास्ट होता है। इसमें रंगीन लवक दिया हुआ है इसलिए क्या होगा? इसमें क्रोमोप्लास्ट होगा। देखिए, ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम जो पाया जाता है वो ग्रेनम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? ग्रेनम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो वो ल्यूकोप्लास्ट बनाता है। कौन बनाता है? वो ल्यूकोप्लास्ट बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को ल्यूकोप्लास्ट बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। प्रोटीन का जो है संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है वो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम।
राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। चलिए, केंद्रिका झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी इसमें क्या होता है, कोशिका में जो है क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है। शुक्राणु में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है और प्रोटोजोआ पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो होता है वो जो होता है आपका प्रोटिस्टा प्रकार के जितने भी होगा ना, प्रोकैरियोटिक वाला, तो उसमें प्रोटिस्टा के प्रकार का होगा, वो सब जो होगा इसमें बैक्टीरिया में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बैक्टीरिया में जो होगा नहीं पाया जाएगा। अंतर द्रव जालिका केंद्रक, अंतर द्रव जालिका केंद्रक जो होता है अंतर्द्रव, यानी कि अपने अंदर से ही वो शोषण क्या करता है तो उसमें किसका संश्लेषण होता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अभी बताया कि ये, अभी इसके पहले हम बताएं कि वसा का संश्लेषण जो करता है वो कौन करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण इसमें बताया अभी कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण बताया इसमें राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है। और सेम उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन है आपका कि कोशिका झिल्ली और अंतर्प्रद्रव जालिका केंद्रक है, तो वो क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, यानी कि पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से भिन्न है। तो इसमें भिन्न जो प्रकार के होगा वो क्या होगा, सेंट्रोल होगा। क्या होगा, सेंट्रोल होगा, क्योंकि ये सेंट्रोल में जो है ना कोशिका जितना भी होगा उसमें ये सेंट्रोल जो पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है और अंतःप्रजालिका है, ये सब जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन ये सेंट्रोल जो है उसमें किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक वाला में होता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वो जो होगा सेंट्रोल होगा। क्या होगा, सेंट्रोल। लाइसोसोम में जमा रहता है, यानी कि लाइसोसोम में जो है जमा क्या रहता है, तो लाइसोसोम में जमा पाचन एंजाइम जमा रहता है। क्या रहता है, पाचन एंजाइम जमा रहता है। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम जमा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है ना बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बनाता है वो ल्यूकोप्लास्ट, किससे, ल्यूकोप्रोटीन से बनाता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी में यहाँ पे दिया हुआ लिपोप्लास्ट, यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों को मिलाकर इसमें लिखा गया है लिपोप्लास्ट, लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है ना वो किससे है, तो ये एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि ये एटीपी यानी ऊर्जा को ये क्या करता है, संग्रहित करता है। चलिए, क्वेश्चन है पॉलीसोम है, यानी पॉलीसोम क्या है, राइबोसोम और जो है ना mRNA है। क्या है, राइबोसोम और mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा होता है, यानी कि जीवित कोशिका के अंदर जो है वो जीवित कोशिका के अंदर जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करता है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था, ये जो किसने किया था तरल मोजाइक, जो सिंगर और निकोलसन, ये किसने किया था, तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 49। उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो पाया जाता है वो बताए थे कि वो पादप में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली वो किस में होगा, तब होगा वो जंतु कोशिका में। देखिए, अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य जो होता है वो खाद्य पदार्थ का क्या करता है, संचय करता है। खाद्य पदार्थ का संचयन करता है ये अवर्णिक लवक क्या करता है, खाद्य पदार्थ का संचय करता है। और ये अवर्णिक जो लवक होता है, जैसे पेड़ पौधे के तने में, यानी कि जड़ यानी मिट्टी के नीचे वाले भाग में, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इसके अंदर में जो है ना ये क्या करता है कि खाद्य पदार्थ को संचित करता है और ये फल यानी तनों बनाता है, फल बनाता है, फ्रूट बनाता है, ये सब बनाता है। तो आगे देखिए, पुरकेंजे ने
कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो आप लोग जानते हैं इसमें कोशिका किसमें खोजा था? तो जीव द्रव। किसको खोजा था? जीव द्रव। ये पुरकेंजे ने। तो कहता है जीव द्रव को किसने खोजा था या पहली बार किसने देखा? तो ये पुरकेंजे ने देखा था। तो आगे देखिए, जीवित द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, यानी जीवित द्रव जो है ना सम्मिलित रूप से जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो ये कोशिका द्रव और केंद्रक का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक। अरे कुतबा गायब हो गई सीढ़ी। देखिए, ये कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बनाता है? अभी जस्ट इसको बताएं। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन और किसका बना होता है? लिपिड का, यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, पादपों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ प्रदान करता है, यानी दृढ़ प्रदान जो करता है वो कौन करता है संरचनाओं रूप से? तो वो जो करता है आपका सेल्यूलोज करता है। कौन करता है? सेल्यूलोज। जिस तरह की हमारे शरीर में हड्डी वगैरह ये सब क्या करता है? एक संरचना को प्रदान करने में करता है। उसी तरह पादप की कोशिका को संरचना, यानी कोशिका, एक कोशिका को सही रूप से बनाने के लिए इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, और ये जो करता है इसका क्या? संरचनाओं को बनाने का काम करता है। कोशिका के संरचनाओं को बनाने में काम कौन करता है? सेल्यूलोज करता है। चलिए, झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त यानी झिल्ली जिसमें होगा वो जो है ना किस में पाया जाएगा? तो वो आपका जो होगा यूकैरियोटिक में। किस में होगा? यूकैरियोटिक वाला में। और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होगा, उसमें भित्ति होगा। प्रोकैरियोटिक में भित्ति होगा, यूकैरियोटिक में झिल्ली होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, यानी कि किसी प्रकार का जो है ना झिल्ली किस में नहीं पाया जाता है? तो वो किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु जितना भी है उसमें कोई प्रकार का झिल्ली नहीं है। अभी तक किसी भी प्रकार का झिल्ली जीवाणु में नहीं पाया गया है। आपका हो जाएगा, देखिए ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर में अवस्थित रहते हैं, यानी कि इसके बाहरी झिल्ली में जो है कौन अवस्थित रहता है? तो वो जो होता है राइबोसोम रहता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी झिल्ली पर कौन रहता है? तो वो राइबोसोम होता है। देखिए, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में जो भाग लेता है वो चिकनी ER यानी चिकना इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये जो है ना, यदि ये बना हुआ है, ये दो संरचना है, तो इस प्रकार से, सॉरी ये तो नहीं, इस प्रकार से बना होता है और इस प्रकार से बना है। तो इसके जो ऊपर में जो इस प्रकार से छोटे छोटे हैं ना, ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं खुरदुरी। इसको बोलते हैं खुरदुरी। और इसमें कुछ नहीं बना हुआ, इसको बोलते हैं चिकना। ये चिकना वाला जो ER क्या करता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। इसके बाद आएगा खुरदुरी वाला भी क्वेश्चन आएगा। अभी राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम अभी हम बताए थे। राइबोसोम वाला हम बात बताए थे। राइबोसोम किसका बना? तो RNA और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? RNA और प्रोटीन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है। गोल्जी काय उपकरण नहीं पाए जाते हैं, यानी गोल्जी काय में कौन से उपकरण नहीं पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाने वाले, जैसे गोल्जी काय है तो उसमें प्रोकैरियोटिक तो होने की कोई बात ही नहीं होगा। नीला हरित शैवाल होगा ही नहीं। उसमें क्या होगा? लाल रुधिर कणिका होगा ही नहीं। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ये सब में से कुछ नहीं होता है। समांतर नलिकाओं या सिस्टेनिन के समूह से बनी होती है। इसका संरचना जो होता है कैसा होता है? वो गोल्जी काय उपकरण के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? ये गोल्जी काय उपकरण के द्वारा बना होता है। ये गोल्जी काय उपकरण से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संरचना, रूपांतरण तथा मैपिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? हम इसको भी बताएं कि अंदर बाहर जो भेजता है वो ट्रैफिक का काम करता है, और वो कौन करता है? गोल्जी काय उपकरण करता है। ट्रैफिक का कार्य गोल्जी काय करता है।
लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये भी हम क्वेश्चन पहले कराए कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा है, तो डी दुबे ने देखा है, जिसका नाम है पूरा क्रिश्चियन डी दुबे। जीवाणु एवं वायरस में से रक्षा करने वाला कोशिकांग, यानी ये जो है जीवाणु और वायरस से जो रक्षा करता है वो कौन करता है, तो रक्षा करने वाला जो होगा आपका लाइसोसोम होगा। कौन होगा? लाइसोसोम। देखिए क्रिस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्रिस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम जो मौजूद होगा वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से। और गुहा मैट्रिक्स कहते हैं। रंगीन एवं श्वेत प्लेस्टिड तो कहते हैं, तो रंगीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को क्या कहते हैं? तरलयुक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने तरलयुक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, अब इसमें दिया हुआ है कथन, तो इसको देखिए इसमें क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है? यह वर्णित जैविक अणु से बनी होती है? नहीं, ये कोशिका कला वातावरण पारगम्य की बात कर रहा है, तो ये वर्णित नहीं होगा, ये गलत हो गया। वर्णित होता है यानी वर्णक जो होता है वो किस में होगा, यानी कि वो पादप में होगा, यहाँ जंतु लिख दिया गलत। उच्चतर सांद्रण वाले क्षेत्र में नियंत्रण सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अभिगम्य नहीं करता है, ये नहीं देकर गलत कर दिया, क्योंकि उच्च से निम्न की ओर क्या होता है? सांद्रित होता है, तब सही होता है, ये गलत हो गया। जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रण पर होता है? नहीं, ये बराबर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपका यह कोशिका यह कुछ अणु के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोका जाता है। बात सही है, ये आपका सही होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियम के डीएनए बाहर कहाँ मिलता है? तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर मिलता है, और जो है कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे हरित लवक में मिलता है। कहाँ मिलता है? हरित लवक में मिलता है। 71 नंबर, निम्नलिखित में से पोषक में कौन सा एक पादप की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ये कौन सा जो एक संरचनात्मक घटक है? तो वो कैल्शियम। क्या है? वो कैल्शियम है। चलिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, और इसके साथ साथ कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्म झिल्ली, प्लाज्मो झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम है प्लाज्मो झिल्ली। इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों सही होगा, इसमें ये गलत है, ए बी दोनों होना चाहिए, ए बी और दोनों होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? सही नहीं का मतलब गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है तो देखते हैं। कोशिका के आकार और आमान विशिष्ट कार्य से संबंधित है, सही बात। कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ठीक बात है, ये भी बदलता है। प्रत्येक कोशिका में निस्पंदन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बात सही, निस्पंदन अपना क्षमता के अनुसार करता है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिका होते हैं, तो ये बात गलत है।
क्योंकि यदि पेड़ पौधा होगा उसमें अलग प्रकार का कोशिका, जीव जंतु होगा उसमें भी अलग प्रकार का कोशिका यानी टिश्यू ऊतक। जैसे यदि हम बात करते हैं तो गाय में अलग प्रकार का टिश्यू, बकरी में अलग प्रकार का टिश्यू, मच्छर में अलग प्रकार का टिश्यू, है ना। तो ये सभी क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो वो जो आपका है ये माइक्रोप्लाज्मा। ये क्या है, माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। ये जीव द्रव्य जो कहलाता है ये किससे बना होता है, तो ये आपका जो है आपका कोशिका द्रव्यनांक और कोशिकांग, ये तीनों का होता है। तो इसमें देखिए आपका तीनों कहाँ है, तीनों यहाँ पे है। तो ये होगा कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और ये आपका कोशिकांग, ये तीनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 2n प्रकार के गुणसूत्र जो है वो किस में पाए जाते हैं, वो जो होगा ओफियोग्लोसम में, क्या हो किसमें, ओफियोग्लोसस में पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जो है वो किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। ये वास्तविक केंद्रक जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था, नॉल और रॉक्स ने किया था। किसने, नॉल और रॉक्स ने किया था। और कुछ है छोटा सा क्वेश्चन, छोटा इसको भी करेंगे। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतःप्रदेश जालिका यानी कि हो गया AR हो गया कि खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन तो हम बताए हैं, अभी तो आप सबको बताना चाहिए पोर्टर ने किया है। किसने खोजा है, ये पोर्टर ने खोजा है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया, तो पोर्टर ने किया है। गुणसूत्र शब्द प्रदान क्या है, तो गुणसूत्र प्रदान जो करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, तो वो आपका जो है वाल्डेयर है। वो कौन है, वाल्डेयर है। कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, इसका मतलब है कि कोशिका को अपना संरचना प्रदान कौन करता है, तो आपका कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ये घना जाल जो होगा वो किसका होगा, तो ये अंतःप्रजालिका का होगा। अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन निर्माण का जो है कौन सा सक्रिय स्थल है, तो वो आपका जो होगा राइबोसोम होगा। कौन होगा, राइबोसोम। कहाँ चल गई भाई, 90-95। चलिए यहाँ थे, देखिए ये है आपका अंतःप्रद्रविका जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल यानी कौन हो जाएगा, राइबोसोम। कौन होगा, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में केवल जो होगा वो पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति भी होता है पेड़ पौधे में, ये लवक भी होता है और रेक्तिकाएँ भी होता है, यानी उपयुक्त में से सभी होगा। क्योंकि लवक रहेगा तभी तो वो अपना भोजन बनाएगा, कलर को चेंज करेगा। लाल पीला हरा जो फूल होगा वो कारण क्या है, फल जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं वो लवक के कारण होता है। हरित लवक रहेगा तभी वो भोजन बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। और ये लवक के भी कुछ प्रकार हैं, ये आगे चलकर भी पढ़ेंगे उसमें।
तब उसमें बताएंगे सारे क्वेश्चन को। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल, ये कोशिका का जो सक्रिय स्थल क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका शोषण का जो है सक्रिय स्थल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ये अवर्णिक लवक जो है मुख्यतः किसमें, जड़ों में पाए जाते हैं। ये हम अभी बताएं कि जैसे जड़ की बात करें, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, इस सब का जो है कलर जो चेंज होता है ना, तो उसमें जो है अवर्णित लवक नहीं होता है, उसमें लवक पाए जाते हैं। लेकिन अवर्णिक वाला में क्या होगा, जड़ की बात करेगा जिसमें कलर लेस होगा, उसी को क्या बोले, अवर्णित लवक। ये जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपका, फूल और बीज को विभिन्न प्रकार से आकर्षण प्रदान करता है। ये जो विभिन्न प्रकार का आकर्षण प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट कौन करता है, वो क्रोमोप्लास्ट करता है। पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। यानी बीज और फल कहेगा तो क्रोमोप्लास्ट, पत्ती कहेगा तो क्लोरोप्लास्ट। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो ये हम करीब 5-7 बार करा दिए हैं। तो किसको बोलते हैं, ये लाइसोसोम को कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को। और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने से की क्षमता होती है, वो क्या कहलाते हैं। जो कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले जितना भी एंजाइम है उसको घुला देता है या नष्ट कर देता है, तो वो कौन करता है, हाइड्रोलाइट एंजाइम। कौन करता है, हाइड्रोलाइट एंजाइम। तो आज इतना ही रहेगा। इसके बाद भी आगे भी क्वेश्चन है बहुत सारा, उसको कराएंगे। आप लोग सभी जुड़े रहिए, सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ये 12:30 बजे रात क्या 2 बजे रात तक हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग परेशान ना होइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।